एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरैक्टिव क्लासेस। दिस इज पंखुड़ी और आज मैं आपके साथ क्लास 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करूंगी। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर इज इंक्रीजिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज आल्सो इंक्रीजिंग। कहता है कि जो शैडो की लेंथ है, किसी टावर का एक शैडो बनता है, अगर उसकी लेंथ बढ़ती जाती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ता जाएगा। तो ये बात सही है या गलत है? तो अगर हम ट्रू बोल रहे हैं तो कोई तो ना कोई तो रीज़न होगा कि हम ट्रू बोल रहे हैं, और अगर हम फॉल्स बोल रहे हैं तब भी कोई ना कोई रीजन होगा जिसकी वजह से हम फॉल्स बोल रहे हैं। तो प्रॉपर इसको हम देखते हैं। इसमें जो वर्ड आया है एलिवेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम ऊपर देखते हैं, ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो क्या कहलाता है? एलिवेशन कहलाता है। ओके, उसके बाद मान लिया इसमें क्या था, लेंथ ऑफ शैडो। तो एक टावर कैसे होता है? एक वर्टिकल पोजीशन में क्या होता है? टावर होता है। तो हमने कहा कि जो ए बी है वो हमारा क्या हो गया? टावर हो गया। अब अगर हम टावर देखें तो उसकी शैडो कहाँ बनेगी? उसकी शैडो हमारे ग्राउंड जो होता है उस पर तो बनती है, कहीं हमारी हवा में तो शैडो बनती नहीं है। शैडो होता है वो हमारे ग्राउंड में बनती है, ना कि हवा में। तो हमने माना कि ये हमारा ग्राउंड था, इसमें हमारी शैडो बनी। तो पहले हमने कहा कि जब शैडो हमारी कितनी बनी? बीसी बनी, मतलब जब शैडो इतनी बड़ी थी, कितनी? एक्स के बराबर थी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था? θ1 था। और फिर हमारी शैडो और बड़ी हो गई, मतलब अभी तो बी से सी थी, अब क्या हो गई? बी से बी हो गई। तो हमारा जो लेंथ ऑफ शैडो क्या है? x प्लस वाई हो जाएगा। इतना x इतना y, तो पूरे शैडो की लंबाई x प्लस वाई हो गई। और इतना शैडो हमारा कितना था? x था। तो वही इस क्वेश्चन में कहा है कि जब हमारा शैडो x से x प्लस वाई इतना बड़ा हो गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले क्या है? θ1 है। ऊपर हम देखें तो कितने एंगल से देख रहे हैं? θ1 से देख रहे हैं। और जब यहाँ पहुँचे तो हम यहाँ से ऊपर देख रहे हैं तो कितने एंगल से देख रहे हैं? θ2 एंगल से देख रहे हैं। तो बताना है कि θ1 और θ2, उसमें क्या पूछा था कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ जाएगा। पहले θ1 था और जो θ2 हुआ वो क्या बढ़ जाएगा θ1 से। यानी हमसे क्या पूछ रहा है कि क्या θ2 θ1 से बड़ा है? यहाँ पर जो एंगल है वो इस वाले एंगल से बड़ा है ये नहीं। तो अगर हम देखें इसमें तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ए डी सी क्या बन रहा है? हमारा ए डी सी एक ट्राइंगल बन रहा है। ये देखिए ये क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे। ए डी सी, इसको फिर से बना ले। तो एक ट्राइंगल बन रहा है और ये θ2 है और ये क्या है? θ1 है। ओके, तो हमसे पूछा क्या है कि θ2 θ1 से बड़ा होगा या नहीं। तो अगर हम देखें तो θ1 क्या है? θ1 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। क्या है? एक्सटीरियर एंगल किसका? ऑफ ट्राइंगल, किस ट्राइंगल का? ए बी सी का। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो बाहर का एंगल होता है, वो अंदर बने दो एंगल के सम के बराबर होता है। लेकिन अंदर बने कौन से दो एंगल? जो अपोजिट में है। इसके बगल वाला तो ये एंगल है, इसको छोड़ के कौन बचा? एक एंगल मान लिया 1, ये और ये होगा। तो हम कहेंगे कि जो θ1 होगा वो क्या होगा? θ2 और एंगल 1 के सम के बराबर होगा। कैसे कहेंगे? बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जो क्या कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के अपोजिट वाले दो एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये जो θ1 है ये किसके बराबर है? θ2 के बराबर नहीं है। जब θ2 में एंगल 1 को जोड़ देंगे तब जाके θ1 के बराबर होगा। मान लिया कि ये कितना था? 20 था। तो जब इसमें हमने, और ये 15 था, ये 15 में हमने 5 जोड़ा तब तो 20 के बराबर हुआ। और 20 क्या होगा? इस 15 से बड़ा होगा। इसका मतलब जो θ1 होगा वो θ2 से बड़ा होगा। इसके बराबर कब होगा? जब इसमें एंगल 1 जुड़ जाएगा। इसलिए θ1 क्या है? θ2 से बड़ा है। यानी θ2 क्या है? उल्टा कर देंगे, θ1 से छोटा है। तो यहाँ से हम क्या समझे कि जब हमारे शैडो की लंबाई बढ़ी, पहले x थी अब पूरी x प्लस वाई हो गई, तो क्या हुआ? जो एंगल θ1 से θ2 बना तो एंगल क्या हो गया? कम हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कम हो गया। यानी कि जब हमारा शैडो की लंबाई बढ़ेगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या बन जाएगा? कम हो जाएगा। शैडो लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेस तो क्या होगा? देन एंगल
of elevation decreases. जैसे हमारा लेंथ होगा शैडो का वो बढ़ेगा, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ऊपर देखने का जो एंगल होगा वो घट जाएगा। इसलिए हमने क्या कहा कि ये क्या है, फॉल्स है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।